नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें से 6 सवाल आपका मैथ्स का होगा और बाकी सब रीजनिंग का सवाल होगा। और अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या किसी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। लेकिन यहाँ पर विशेषता यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बोले तो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है इसमें थर्ड फेज का जो 18 से 23 तारीख के बीच में है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, ठीक है। इसलिए जो भी वो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो आप इस वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर देखिए 83, अगला 299, बहुत बड़ा गैप है। 299 इधर 424, फिर 488, तो अगला क्या होगा। अब इंटू से बनाएंगे तो 83 के साथ कुछ भी नंबर इंटू कर दीजिए, 299 नहीं आएगा, तो ये इंटू से नहीं होगा, तो प्लस से बनाएंगे हम, ठीक है। तो 83 के साथ अगर हम प्लस 216 कर देंगे तो 299 आएगा। और उसी तरह से 299 के साथ प्लस 125 कर दें तो 424 आएगा। अब 424 के साथ अगर हम प्लस 64 कर देंगे 64 तो 488 आएगा। तो अगला हम क्या प्लस करेंगे। अब देखिए नंबर डिफरेंस का भी डिफरेंस चेक करेंगे या यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक है। देखिए यहाँ पर 216 है, ये आपका क्या है 6 का क्यूब है। उसी तरह से अगला वाला ये 125 आपका 5 का क्यूब है और ये 64 4 का क्यूब है। इसका मतलब 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो अगला 3 का क्यूब होगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 488 के साथ प्लस 27 करेंगे तो कितना आएगा 515 आएगा। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा दूसरा प्रश्न। इस सवाल को आप देखिए और अगर आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अंग्रेजी सवाल से बनाता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला है, 8 people sits into parallel row। ऐसे दो लाइन में 8 लोग बैठे हुए हैं। पैरेलल रो मतलब ऐसा रो लाइन। 4 ऑफ ईच, एक लाइन में 4 है। रो 1 में फेसिंग साउथ मतलब दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं 4 लोग। दक्षिण किधर होता है नीचे, तो इस तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं 4 लोग। ये आपका एक वाला लाइन होगा। रो 1 R1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसमें कौन कौन है यहाँ पर देखिए, डी है, ई है, ओ है और एस है, लेकिन किस तरफ कौन किधर बैठा है वो मालूम नहीं। और रो 2 फेसिंग नॉर्थ, उत्तर के तरफ देखकर बैठे हैं ऐसे, रो 2 वाले, ठीक है। और इसमें कौन कौन बैठे हैं, एफ, ए, आर और एम, ये हो गया है। रो 1 दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं और रो 2 के लोग उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं ऐसे। तो 4 लोग बैठे हुए एक लाइन में, तो एक इधर होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा होगा। उसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये हो गया है। अब यहाँ पर क्या बोला है, ओनली डी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई। डी कहाँ पर बैठा है, ई के लेफ्ट में, सिर्फ डी बैठा है। तो डी कहाँ पर होगा वही हमको पहले पता करना होगा। तो अगर हम ई को यहाँ लिख दे तो ई के लेफ्ट में कौन है, सिर्फ डी है, तो ऐसा होगा। अब डी ऐसे देखे तो ई के राइट में है डी, लेकिन ये लोग क्या है नीचे के तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ई का लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो ई के लेफ्ट में सिर्फ डी, ऐसा होगा, ठीक है। अब आगे ओनली आर सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ऊपर के तरफ देखने पर क्या होता है, लेफ्ट और राइट उल्टा हो जाता है। तो फिर ओनली आर सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सिर्फ आर है, तो ऐसा होगा। अब ओनली 1 पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में सिर्फ एक आदमी है, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पर कौन छूटा है,
FARN, 4 लोग में से M नहीं है, FARM हो गया है। अब अगली लाइन में ओनली 1% सीट्स बिटवीन D एंड O, D और O के बीच में सिर्फ एक आदमी है, इसका मतलब E है। तो D और O के बीच में एक आदमी, तो एक छूट गया, कौन? S। S यहाँ पर हो जाएगा, बन गया। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर फेसिंग ईच अदर, तो इनमें से कौन एक दूसरे के मुंह करके बैठे हुए हैं? E एंड A, E और A आपस में ईच अदर में फेसिंग नहीं हुआ है, तो ये नहीं होगा। दूसरा वाला E एंड R, E और R भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए E एंड M, देखिए ठीक है, ये एक दूसरे के मुंह देख के ऐसे बैठे हुए हैं, कौन? E और M, ये सही है। E और F भी नहीं होगा, E और F, तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का लेटर टू लेटर या अल्फाबेट टू अल्फाबेट। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर इसका कोड ये है और इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या होगा, वही हमको निकालना है बस। ठीक है, तो इसको किस तरह का लॉजिक से बना हुआ है देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या दिया गया है, M है, MLT और A, ऐसा है। अब अगला क्या है, इसका कोड QHX और W। इनका प्लेस वैल्यू देखें तो M का 13 होता है, L का 12, T का 20, A का 1 भी होता है, 26 + 1 27 भी होता है। उसी तरह से Q का 17, H का 8, X का 24, W का 23। और अगला क्या है, LNVB, इसका कोड क्या है, PJZX है। अब L का प्लेस वैल्यू L12, N14, फिर V22, B2 भी होता है, 26 + 2 28 भी होता है। उसी तरह से P का 16, J का 10, Z का 26, X का 24। और हमें निकलना है किसका, COWN। अब C का प्लेस वैल्यू 3, O का 15, W का 23 और N का 14। इतना ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए। अब यहाँ पर पहला अक्षर देखिए 13 और 17 है, तो क्या हुआ है, 13 + 4 17। अगला 12, इधर 8, 12 - 4 8, 20 + 4 24, 27 - 4 23। तो क्या हुआ है, +4 - 4 +4 - 4, इधर 12 + 4 16, 14 - 4 10, 22 + 4 26, 28 - 4 24। अब यही लॉजिक हम तीसरा में भी लगाएंगे, तो +4 - 4 +4 - 4 होगा, तो 3 + 4 7 होगा। फिर अगला 15 - 4 11 होगा, ये माइनस है। उसके बाद अगला 23 + 4 27 होगा, फिर 14 + 4 18 होगा। तो आपका ये 7 क्या है, G का प्लेस वैल्यू, 11 K का होगा, 27 मतलब 26 + 1 यानी कि A होगा, और 14 + 4 14 और ये सॉरी 18 का मतलब किसका प्लेस वैल्यू है, 18 R का, तो R होगा। ओ मेरा यहाँ पर गलती हुआ है, CWON है, CO नहीं CWO होगा। रुकिए एक मिनट, तो मैं इसको ठीक करूँगा, तो CWON होगा। अब W का प्लेस वैल्यू 23 होता है, O का 15 और N का 14। ठीक है, अब यहाँ पर पहले में प्लस हुआ है तो दूसरा में -4, तीसरे में +4, चौथे में -4, तो 23 - 4 कितना, 19 होगा। 19 यानी कि S होगा। फिर 15 + 4 19, फिर S होगा, और 14 - 4 कितना, 10 यानी कि J होगा। तो GSSJ, ये आपका D ऑप्शन में है, तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन क्या है, पहले वाला में
अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट था, इस बार अल्फ़ाबेट टू नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है वो हम पहले देखेंगे। तो TDZM का कोड ये है और इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा वही हमको निकालना है। तो इससे ये कैसे आया वो पहले देखेंगे। तो T है, फिर D है, फिर Z है और M है, और अगला इधर क्या है, KRI और Y है, और हमें निकलना है किसका, HAWP। अब इनका प्लेस वैल्यू भी साथ साथ लिख देते हैं। T का 20, D का 4, Z का 26 और M का 13। उसी तरह से K का 11, R का 18, I का 9, Y का 25, H का 8, A का 1, W का 23 और P का 16। ठीक है, अब इसका कोड क्या दिया गया है, 8 है, फिर 24 है, फिर 2 है और कितना है, 15 है। उसी तरह से इधर इसका क्या है, 17 है, फिर 10 है, फिर 19 और 3 है। तो इसका क्या होगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, 20 इधर 8, तो कितना डिफरेंस है, 12 का, -12। लेकिन इधर 11 इधर 17, -12 का डिफरेंस नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, 20 और 8 को प्लस कर दीजिए, कितना होगा, 28 होगा। अगला 4 और 24 प्लस करने पर भी 28 आएगा। उसी तरह से ये आपका 28 है, 26 + 2 28, और इसका भी 13 + 15 28 ही आ रहा है। मतलब चारों का प्लस करेंगे तो 28। ठीक है, तो 11 + 17 28, उसी तरह से 18 + 10 28 है, 9 + 19 28 है, और 25 + 3 ये भी 28 है। तो यही लॉजिक हम यहाँ लगाएंगे। तो 8 है तो पहला वाला 20 होगा, फिर दूसरा वाला 27 होगा, 27 + 1 28, फिर 23 है तो 5 28, और 16 है तो 12, यानी कि 20 27 5 और 12 होगा। ये आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा वही हमको भरना है। तो टोटल कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो 20 है तो हम इसको ऐसे करेंगे, 5 × 4, ऐसे 2 हिस्से कर देंगे। ठीक है, तो बनाने में आसान होगा। तो 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 दूसरा, 1 2 3 4 5 तीसरा, 1 2 3 4 5 चौथा, हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा लेटर्स को। तो पहला P है, इधर भी P है, इधर भी P है, तो यहाँ पर भी तो P हो गया। दूसरा वाला Q है, Q है, Q है, तो यहाँ पर भी Q होगा। तीसरा वाला क्या है, T है, तो यहाँ पर भी T होगा, इधर T है, इधर भी T होगा, इधर भी T होगा। चौथा वाला क्या है, U है, U है, U है, तो U, और लास्ट का क्या होगा, O, 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 और इधर भी तो O होगा। तो हमने क्या क्या लिखा, Q T, उसके बाद U, फिर O P T O। ये आपके किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, यदि सब वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या शब्द दिया गया है, वेरिएबल, तो वेरिएबल को हम बनाएंगे। ठीक है, क्या है, VARIABLE, इसको हमें किस तरह से बनाना होगा, यहाँ पर क्या, रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स मतलब पीछे से उल्टा है। तो ए आएगा सबसे पहले, पीछे से स्टार्ट करना, फिर ए है तो फिर ए लिख दीजिए, उसके बाद बी, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर
आर आएगा और लास्ट में भी आएगा। अब हमें पूछा है वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कितने की अपरिवर्तित रहेगी, मतलब पहले जहाँ था वहीं। तो देखिए भी का अपरिवर्तित है, जहाँ था वहीं है भी, तो एक मिला है, ठीक है। उसी तरह से आई भी अपने ही पोजीशन पर है, तो यहाँ पर और एक मिला, दो हुआ। और बी भी सेम टू सेम है, अपरिवर्तित, तो तीन हुआ। बाकी सब चेंज हुआ है, तो तीन ऐसे अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो आपके ए ऑप्शन में 3 दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका मैथ्स का सवाल है। द एलसीएम ऑफ 56, 30, 108 एंड 120 इज, इन चारों का एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालना तो आपको आता होगा, तो हम एक काम करेंगे, कितना कितना दिया गया है उसको हम लिखेंगे। कितना है, 56 है, फिर 30 है, फिर 108 है और अगला 120 है। अब इसमें भी एक नियम होता है, जैसे देखिए इन चारों में सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 30 है, 30 है सबसे छोटा नंबर इन चारों में, ठीक है। तो देखिए 30 से इन तीनों को कहीं बाकी तीनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या? 56 को हम 30 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो छोड़िए। 108 को भी 30 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन 120 को हम 30 से 4 बार में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 30 से डिविजिबल है 30 120 का, तो 30 को हटा दीजिए। अब बाकी बचा है 56 से हम इन दो नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 108 से तो किसी को डिवाइड नहीं होगा, तो छोड़िए। अब इन तीनों नंबर को हम कौन सा ऐसा नंबर से डिवाइड करें तो तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। बोले तो 2 से करेंगे, तो 56 को 28 बार, उसी तरह से 108 को 54 बार और अगला 120 को 60 बार डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम 2 से करें तो 28 को 14 बार, इधर 54 को 27 और 60 को 30 बार डिवाइड कर सकते हैं। अगर फिर 2 से करें तो 14 को 7 बार, लेकिन 27 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, जो डिवाइड नहीं होता है वो सेम टू सेम लिख देना, हमेशा 27 ही लिख देंगे। तो अब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 को नहीं जाएगा, तो जो नहीं जाएगा सेम टू सेम। अगला 27 को हम 3 से 9 बार और 15 को हम 3 से 5 बार, बस हो गया, अब बाकी नहीं होगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो जो आसान होगा पहले उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 5 इंटू 7 कितना, 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, 140 इंटू 2 280, 280 हो गया है। अब बाकी क्या छोड़ा था हमने, 3 इंटू 9 27, इसको छोड़ा था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 इंटू 7 0, 7 इंटू 8 56 का 6 कैरी ओवर 5, 2 इंटू 7 14 प्लस 5 19, और अगला 280 इंटू 2 560। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6 और 1 7, यानी कि इनका एलसीएम होगा 75 60। 75 60 आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस प्रश्न को देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बनाना होगा, पहले दो नंबर का रेशियो दिया गया है, तो मान लीजिए पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। अब ए का वैल्यू कितना है, 19 है, और बी का वैल्यू कितना, 24 बताया गया है। अब हम इनके पीछे x लगा देंगे तो बनाने में आसान होगा। अब यहाँ पर बाद में क्या बोला है, इफ इस नंबर इज रेड्यूस बाई 36, अगर हम दोनों नंबर को 36 घटा दिया जाए दोनों नंबर से, तो रेशियो ये बनेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला वाला कितना है, 19x है, इससे हम -36 करेंगे। और दूसरा नंबर कितना है, ऐसे करना, ऊपर और नीचे कर देना, ठीक है। दूसरा नंबर 24x है, उससे भी हम -36 करेंगे, तो रेशियो क्या बनेगा, 3:4 बनेगा। तो 3 ऊपर होगा, 4 नीचे होगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा करना होगा, कोने कोने का ऐसे इंटू करते हैं, ठीक है, नियम ऐसा होता है।
तो 4 इंटू 19x कितना होगा? 76x होगा। फिर 4 इंटू 36, यहाँ पर आगे क्या है? माइनस माइनस। 36 इंटू 4 144 इक्वल टू 24x इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा? ये दोनों के साथ इंटू करना होगा, इसको और इसको भी, ये 3 को भी इन दोनों के साथ इंटू, ठीक है। तो 24x इंटू 3 72x माइनस 36 इंटू 3 108, ठीक है। अब हम x को x साइड करेंगे और नंबर को x साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 76x के साथ ये आपका राइट वाला लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस का माइनस 72x होगा, और इधर 108 राइट साइड में ही है। अब इस लेफ्ट साइड वाला माइनस 144 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का प्लस चेंज होता है हमेशा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अगर हम 76x से 72x माइनस करेंगे तो कितना होगा? 4x होगा, बराबर कितना होगा? प्लस 144 से अगर हम माइनस 108 को माइनस करेंगे तो 36 होगा। 4x का मतलब 36 है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आया? 9 आया। अब हमें a का वैल्यू और b का वैल्यू पहले पता करना होगा। तो a का वैल्यू कितना है? 19x है। तो a बराबर कितना है? 19x है। तो x का वैल्यू कितना आया? 9। तो 19 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा? 171 होगा। और b का वैल्यू कितना है? 24x है। तो 24 इंटू एक्स का वैल्यू 9 है, तो 9। 24 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा? 216 होगा। अब हमें क्या पूछा था? फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर। ये दो संख्याओं का योगफल हमें निकालना है, तो प्लस कर देंगे। तो 1 + 6 7, ये 7 होगा। फिर 7 + 1 8, और 1 + 2 3, यानी कि 387 होगा। ये आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस प्रश्न को भी देखिए, ये भी आपका मैथ्स का है। रितु और मोना मिलकर एक घर को 18 दिनों में रंग सकती है। रितु को अकेले यह काम पूरा करने में 27 दिन लगेंगे। मीना को अकेले यह काम पूरा करने में कितने समय लगेगा? तो मैं रितु को आर और मोना को एम लिख दूंगा, ठीक है। तो रितु प्लस मोना मिलकर वो काम दोनों कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में, ठीक है। और रितु अकेले करे तो वो काम 27 दिन में करता है। रितु अकेले को कितना? 27 दिन। तो अब हमें 18 और 27 का एलसीएम निकालना होगा। तो कितना होगा एलसीएम? 54 होगा। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आपको, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, टाइम की बर्बादी होगी। अब जो 54 एलसीएम आया वो टोटल वर्क होता है। इसका मतलब रितु और मोना को 54 काम करने के लिए 18 दिन लगता है। इसका मतलब दिन में कितने काम करते हैं? वर्क एफिशिएंसी 3। रितु और मोना मिलकर दिन में 3 काम कर रहे हैं। फिर आगे रितु अकेले 54 काम करने के लिए 27 दिन लगता है, मतलब वो दिन में 2 काम करता है। ये कैसे पता चले बोले तो ये 54 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आएगा। तो रितु और मोना दोनों मिलकर दिन में 3 काम कर रहे हैं, और रितु 27 दिन लगता है 54 काम करने के लिए, मतलब 27 से 54 को डिवाइड कर दीजिए, 2 आएगा, मतलब रितु दिन में 2 काम करता है। बस ये हो गया है। अब यहाँ पर पहले वाला लाइन को देखिए, क्या बोला था? रितु और मोना मिलकर कितने काम करते हैं एक दिन में? 3 काम। अब रितु अकेले कितना कर रहा है? 2 काम। इसका मतलब मोना कितना करते हैं दिन में काम? 1 काम। तभी तो 3 काम होगा दोनों मिलकर, ठीक है। अब पूछा है अगर वो काम मोना अकेले करी तो कितने दिन में समाप्त करेगी? और टोटल काम कितना है? 54 काम है। और मोना कितने काम कर रहे हैं दिन में? 1 काम। तो 1 से डिवाइड कर दीजिए 54 को। तो 54 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 54 ही होगा, मतलब 54 दिन ही लगेगा। दिन में 1 काम कर रहे हैं तो 54 काम समाप्त करने के लिए मोना को 54 दिन ही लगेगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब।
उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो बिना हिचक के या बिना कंजूसी के एक लाइक जरूर कर देना। लाइक करने का कोई खर्च नहीं लगता है। और हो सके तो अगर आप चैनल पर न सब्सक्राइब हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी आपका मैथ्स का है। मीना से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है। वह 3 सेकंड के बाद ध्वनि सुनती है। ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड में है, तो कितना है वही हमको निकालना है। तो पहले हमें डिस्टेंस, दूरी निकालना है। दूरी कितना है? 1.35 किलोमीटर। लेकिन हमें निकालना है कि क्या? मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम मीटर में ले जाएंगे। तो 1.35 किलोमीटर का मतलब 1350 मीटर हो गया। और टाइम कितना दिया गया है, कितने टाइम बाद उसको सुनाई पड़ा? 3 सेकंड बाद। तो टाइम होगा 3 सेकेंड। अब हमें पूछा है स्पीड, ध्वनि की गति, यानी कि स्पीड कितना होगा? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अब डिस्टेंस कितना है? 1350 है। और टाइम कितना है? 35 है। तो 35 से 1350 को डिवाइड कर दीजिए। क्या हो गया? मुझे भी ये 35 नहीं है, सॉरी, ये 3 सेकेंड, ये एस है, ये 5 नहीं है, ठीक है। तो ये सॉरी, ये 3 होगा, ठीक है। टाइम 3 सेकेंड था। तो हम 3 से 1350 को काटेंगे तो कितना होगा? 3 से 13 को 3 चौके 12, एक बचा है, 1 और 5 15, 3 से 5 बार, और 0 का 0, तो 450 मीटर पर सेकेंड होगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को भी देखिए, ये भी आपका मैथ्स का है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमश 66 और 11 है। यदि इनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसका नियम होता है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का मतलब इनटू, दो संख्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर कितना होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बस यही है नियम। अब दो नंबर क्या क्या है? पहला नंबर, एक संख्या तो 33 है, तो 33 लिख दिया है। अब दूसरा नंबर हमें पूछा है क्या होगा, तो पता ही नहीं, तो इसको हम x लिख देंगे। बराबर क्या होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है? 66 है, और एचसीएफ कितना है? 11 है। तो ऐसा होगा। हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर कितना होगा? 66 इंटू 11 डिवाइड बाई 33 होगा नीचे। अब 33 से हम 66 को 2 बार कर सकते हैं, तो 2 इंटू 11 कितना होगा? 22 होगा। तो पहला नंबर अगर 33 है तो दूसरा नंबर 22 होगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। मैथ समाप्त हुआ है, मैथ बाद में और एक मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब यहाँ पर। अब इनका प्लेस वैल्यू से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या है? ए है, इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से पहला अक्षर इधर एफ 6 है, इधर एल 12 है, इधर 19 एस मतलब 19। तो अगला क्या होगा? तो क्या कितने का क्या डिफरेंस चल रहा है वो हम देखेंगे, तब लास्ट का पता चल जाएगा। तो 1 से 6 लाना है तो +5 करना पड़ेगा। इधर 6 से 12 लाना है तो +6 करना पड़ेगा। फिर 12 से 19 लाना है तो प्लस कितना करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। तो अगला हम +8 कर देंगे। तो 19 + 8 कितना होता है? 27। 27 का मतलब 26 में जेड खत्म हो जाता है, फिर 1 स्टार्ट होता है। 1 का मतलब पहला अक्षर ए होगा। तो इन चारों में से ए बी सी तो है पहला अक्षर। पहला अक्षर ए से स्टार्ट होने वाला, तो ए ऑप्शन में ही है, तो बाकी नहीं है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, हमें तो नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द वेन डायग्राम डेट्स इलिस्ट्रेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग एल्फाबेट, कॉन्सोनेंट एंड भावेल के बीच में इन चारों में से कौन सा वाला सही वेन डायग्राम होगा, वही हमको निकालना है। तो ऐसा होगा, देखिए पहले हम अल्फाबेट यानी कि अक्षर, व्यंजन और स्वर। अब पहले ये क्या होगा? अल्फाबेट होगा, ठीक है, ये बड़ा वाला। अब अल्फाबेट के अंदर ही आता है आपका भावेल भी और कॉन्सोनेंट भी। भावेल और कॉन्सोनेंट दोनों अलग अलग है, लेकिन ये दोनों अल्फाबेट के अंदर ही आएंगे। तो इस तरह का होगा। तो ये आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अब इस प्रश्न को देखिए, ये आपका सीलोक का सवाल है। ऑल ड्रेसेस आर क्लोथ बोला है, तो सभी ड्रेस क्या है? क्लोथ है। तो सभी ड्रेस क्लोथ के अंदर ऐसे आएंगे। फिर आगे बोला है ऑल शर्ट्स आर क्लोथ, सभी शर्ट क्या है? क्लोथ है, तो सभी शर्ट भी क्लोथ के अंदर ही आएंगे ऐसे। और फिर बोला है ऑल टाइज आर क्लोथ, सभी टाइज भी क्या है? क्लोथ है, तो सभी टाइज भी क्लोथ के अंदर ही आएंगे। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन में बोला है सम टाइज आर ड्रेसेस, कुछ टाई ये ग्रीन वाला और ड्रेस वाला ये पिंक वाला आपस में टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। भले ही ये दोनों क्लोथ के अंदर आते हैं, लेकिन ये आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, तो पहला कंक्लूजन गलत है। दूसरा कंक्लूजन में बोला है सम शर्ट्स आर टाइज, कुछ शर्ट और टाई का भी संबंध है क्या? नीला और ये हरा वाला का नहीं है, आपस में टच नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलोस होगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। तो इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? 10 खरीदे 6 मुफ्त पाए, योजना के लिए प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन द स्कीम बाय 10 गेट 6 फ्री। मतलब क्या? 10 खरीदने पर 6 मुफ्त होगा, तो कितना परसेंट का छूट हुआ वही हमको निकालना है। ठीक है, तो 10 खरीदने पर कितना मुफ्त मिला? 6 मिला, तो आपको टोटल कितना मिला? 16 मिला। ठीक है, ये याद रखना, पहला नियम ऐसा आता है। तो टोटल कर देना, 10 खरीदने पर आपको 6 मिला, मतलब आपको टोटल कितना मिला वो निकालना है, 16 मिला है। तो ऐसा करना पड़ेगा। तो 16 ले जाने पर आपको घर ले गए कोई भी सामान को, तो उसमें से 6 मुफ्त में है कि नहीं? 16 में से अपना टोटल 16 मिला आपको, तो 16 में से 6 आपका क्या है? मुफ्त है। तो परसेंटेज में निकलना है, तो इंटू 100 कर दीजिए बस। अगर हम 2 से कटेंगे तो 3, इधर 2 से कटेंगे तो कितना? 8 होगा। अगर हम 4 से कटेंगे तो 2, 4 से कटेंगे तो कितना? 24। 4 से कटने पर 25 होता है। अब ऊपर कितना बचा है? 3 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा? 75। नीचे कितना है? 2 है। अगर हम 75 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 37.5 होगा। तो 37.5% का डिस्काउंट होगा। अगर 10 खरीदने पर 6 मुफ्त मिले तो टोटल डिस्काउंट कितना होता है? 37.5। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।